नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। आपको बताते चलें कि मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो क्वेश्चंस हैं, हम लोग दो किताबों का अनुसरण करते हुए चलेंगे। पहली किताब है आपका क्राउन पब्लिकेशंस का ऑब्जेक्टिव, दूसरा किताब है महेश कुमार बनवाल का सार संग्रह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्राउन पब्लिकेशन से, उसके बाद देखेंगे सार संग्रह का क्वेश्चंस। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका दिल्ली सल्तनत में आपका गुलाम वंश पहले आता है। तो गुलाम वंश का पहले आइए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। तो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया और नियमित सिक्के जारी किए। ऑप्शन में दिया है नासरुद्दीन महमूद, आराम शाह, इल्तुतमिश, बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। सेकंड क्वेश्चन दिया है, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए। मंगोल सिंधु के तट पर देखे गए। ऑप्शन नंबर ए बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। आपको हम आंसर ही बताते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था। चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तेमुचिन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ये आंसर सब लोगों को पता होगा। प्रथम महिला शासिका भारत की थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। ऑप्शन है इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, इल्तुतमिश, मुइजुद्दीन गोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया। ऑप्शन है बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका बलबन आंसर हो जाएगा, नौरोज को इसने स्टार्ट करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित सुल्तानों में किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। ऑप्शन दिया है बलबन, कंकुआद, जलालुद्दीन खिलजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। ऑप्शन में दिया है एवाज, अली मर्दान, नासरुद्दीन महमूद, मालिक जानी। तो इसका आंसर हो जाएगा मालिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मालिक जानी को नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। सबको पता होगा, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था। तो आपको पता ही होगा चंगेज खान किसके शासनकाल में आया था, तो इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। मस्जिद है, संत की झोपड़ी है, मंदिर है, मीनार है। तो इसका आंसर हो जाएगा मस्जिद। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन में दिया है मोहम्मद गोरी, अकबर, इल्तुतमिश, बाबर। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी, जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया था।
तो इसी को भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दिया है इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन बड़ी लंबा लंबा दिया है, तो उसको हम क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए दिया है, उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपड़ से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौज के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड के किले खालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोटें लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर डी, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौगान खेलते समय उनकी अश्व से गिरने के दौरान मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? तो ऑप्शन इसमें दिया है मोहम्मद गोरी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 कथन और कारण पर सवाल दिया गया है, आइए उसको देखते हैं। कथन आपको दिया गया है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण बी, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। यानी कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, ये भी सही है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, ये भी सही है, लेकिन इसका कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन बलबन के संबंध में नहीं है? बलबन के संबंध में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। उसने नियमित खुदाई का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बी, उसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो इक्तदारी व्यवस्था को किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था, तो यही आंसर गलत हो जाएगा। तो बलबन ने क्या क्या किया था आपको आइए बता देते हैं। उसने नियमित खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। ये तीनों बलबन के बारे में सही हैं, और एक जो था उसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, ये गलत है, जो इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? यानी रजिया बेगम को सत्ता से हटाया गया था, उसमें मेन हाथ किसका था? तो आपका ऑप्शन दिया है अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का, अरबों का। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्कों का। 21 अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो बलबन ने क्या उपाधि धारण की थी? ऑप्शन में दिया है तुतीय हिंद, कैसरे हिंद, दीने इलाही, जिले इलाही। तो इसका आंसर हो जाएगा जिले इलाही। बलबन ने जो उपाधि धारण की थी उसका नाम था जिले इलाही। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? क्वेश्चन नंबर 22 है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? ऑप्शन में दिया है इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। चंगेज खां का समकालीन कौन था? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन में दिया है जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी
ऑप्शन में दिया है लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि लास्ट क्वेश्चन है क्राउन पब्लिकेशन का, निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो ऑप्शन में दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपको कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट करवाया था, इल्तुतमिश ने उसको आगे बढ़ाया, और फिरोज शाह तुगलक जो हैं वो 5th मंजिल का एक करके क्वेश्चन आता है, 5th मंजिल का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसी के साथ जो क्राउन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का जो क्वेश्चंस था वो समाप्त होते हैं। आइए अब देखते हैं सारांश जो आता है महेश वर्णमाल का गुलाम वंश है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया है, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सबको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें दिया है कि 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? तो राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? लाहौर में किया गया था। और इसमें दिया है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था? तो लाहौर। तब लाहौर में इसका राज्याभिषेक हुआ और लाहौर को अपनी राजधानी के रूप में घोषित किया। अगला नेक्स्ट इसमें टॉपिक है, क्वेश्चंस हैं, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तुर्की राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने केवल मालिक और सिपह सलार का पद धारण किया। सुल्तान की उपाधि कभी इसने धारण नहीं की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें क्वेश्चन आएगा, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के कारण कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लाख बख्श। तो अधिक दान वगैरह देता था तो इसीलिए इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुरान ख्वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, ये भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। फिर से एक बार पढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई थी, चौगान खेलते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था आराम शाह, उसको हटाकर गुलाम वंश का शासक कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो क्वेश्चन आया था आपका क्राउन पब्लिकेशन में, फर्स्ट मुस्लिम शासक जो था कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बदायूं। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा में सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। आपको पहले बताए थे कि आपको ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, और इल्तुतमिश जो था, जो उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर शासक बना था, इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्कान ए चहलगानी। इसी को चालीसा दल भी कहते हैं। तो तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान आया था। तो इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। आपको क्राउन में एक क्वेश्चन आया था कि रजिया सुल्तान को अपदस्थ करने में किसका हाथ था? तो इसका आंसर हुआ था तुर्क। तो अभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम यकृत को किस पद पर नियुक्त किया गया? फिर से क्वेश्चन देखते हैं। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम यकुत को किस पद पर नियुक्त किया? तो अमीर आखुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहराम शाह। आराम शाह नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बहराम शाह। जब रजिया को पद से हटाया गया और उसको अपदस्थ कर दिया गया तो उसके बदले में कौन शासक बना? तो बहराम शाह। नेक्स्ट, बहराम शाह के कार्यकाल में नायाब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद का सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया। फिर से देखते हैं। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? तो बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर किसने नियुक्त किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दिया था? तो नासिरुद्दीन महमूद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन ने। तुर्कान ए चहलगानी को किसने बनाया था, गठन किया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने नष्ट किया? तो आपका आंसर हो जाएगा बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन। आंसर हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने रजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रजत्व के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था? तो बलबन। उसने रजत्व को नियाबते खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की छाया, कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिजदा एवं पैबोश प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो आंसर हो जाएगा बलबन। सिजदा एवं पैबोश प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बलबन ने किस नाम से एक अन्य सैन्य विभाग की स्थापना की? तो दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। एक लास्ट है। नासिरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। तो क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि दिल्ली का आदम सुल्तान किसे कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। इसी के साथ जो था गुलाम वंश, वो इसमें महेश कुमार बनमाल में जो सार संग्रह करके आता है, इसका समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ेंगे खिलजी वंश। तब तक के लिए जय हिंद।